यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन भारत ने अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देते हुए रूस से रियायती दर पर कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया। भारत प्रतिदिन लगभग 20 लाख बैरल रूसी तेल का आयात करता है। रूस की अर्थव्यवस्था को सहारा। पश्चिमी देशों और अमेरिका का मकसद रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना था, लेकिन भारत और चीन जैसे देशों द्वारा लगातार तेल खरीदने से रूस को आर्थिक झटका नहीं लगा। इसी वजह से अमेरिका और उसके सहयोगी देश भारत से नाराज हैं। लेख के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ और जुर्माना लगाने की धमकी दी। उन्होंने भारत और रूस की अर्थव्यवस्था को डेड भी बताया, हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत ने इस पर संयमित प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो देश हित में निर्णय लेता रहेगा। रक्षा संबंध और पावर पॉलिटिक्स। लड़ाकू विमानों की डील। इस मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू रक्षा संबंधों का है। अमेरिका भारत को अपने F-35 लड़ाकू विमान बेचना चाहता है, जबकि रूस इसी श्रेणी का Su-57 विमान भारत को ऑफर कर रहा है। आत्मनिर्भरता और तकनीकी हस्तांतरण। भारत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो उसी देश के साथ काम करेगा जो उसे आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा। रूस ने Su-57 के लिए एक ऐसा प्रस्ताव दिया है जिसमें तकनीकी हस्तांतरण शामिल है, जिससे भारत को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। वहीं F-35 के हाल के प्रदर्शन पर भी सवाल उठे हैं, जिसने भारत के निर्णय को प्रभावित किया है। अमेरिका का दबाव। लेख के अनुसार अमेरिका भारत पर दबाव डालकर अपने F-35 बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत अपने राष्ट्रीय हित के अनुसार ही फैसला लेगा। लेख के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ और जुर्माना लगाने की धमकी दी। उन्होंने भारत और रूस की अर्थव्यवस्था को डेड भी बताया, हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत ने इस पर संयमित प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो देश हित में निर्णय लेता रहेगा। रक्षा संबंध और पावर पॉलिटिक्स। अमेरिका भारत को अपने F-35 लड़ाकू विमान बेचना चाहता है, जबकि रूस इसी श्रेणी का Su-57 विमान भारत को ऑफर कर रहा है। आत्मनिर्भरता और तकनीकी हस्तांतरण। भारत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो उसी देश के साथ काम करेगा जो उसे आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा।